and I'm your web dev lead of GDSC, and I have expertise in Mon Stack, and I'm currently a front end intern at Snazzy. So that's like a lot about me. So पहले तो ये बताओ कि तुम में से कितने लोगों को पता है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है, और लाइक से वेब डेवलपमेंट है या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है. सो तुम में से कितने लोगों को आइडिया है? लाइक चैट में बोल दो या फिर माइक ऑन कर भी बोल सकते हो, हाउएवर यू फील कंफर्टेबल. Um, no idea. Yeah, works. It's okay if you have no idea. Like you can just drop in no idea as well. Dude, works. Hmm. Okay. ठीक है. Okay. Hmm. I guess मेरा रिस्पॉन्स आ गया. ठीक है. सो अभी तक तुम लोग, अगर तुम में से कितने कितने लोग, पहले ये भी बता दो कितने लोग अभी तक दोनों डिजाइन डे इवेंट को अटेंड किए हो. सो आई विल हैव एन इनसाइट. ओके. ओके. So quite a few of you have attended that. Hmm. Okay. Yeah. Yeah. You can. Yeah. You can put your hands down. Works. ठीक है. सो अभी तक तुम लोग ये सब देख रहे होगे, राइट, कि कैसे कैसे एक प्रोडक्ट को तुम सोचते हो और फिर उसे कैसे कैसे उसे उसका डिजाइनिंग करते हो, so that it looks great and all, so that your user enjoys whatever they are seeing. ठीक है. But at the end of the day, we are engineers, right? We are budding engineers, and like you all are gonna be engineers. Okay. So जब तुम किसी भी एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करते हो ना यार, तो अभी तक तुम लोग डिजाइनिंग कर रहे थे, अब तुम्हें उसे डेवलप करना है. सो इट्स टाइम टू कोड बेसिकली. ठीक है. सो तो जब तुम मोबाइल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो मैं अभी बस तुम पे वर्ड्स थ्रो करूंगा, एंड दे माइट नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस राइट नाउ. ओके. बट लाइक just think of them as key terms that you are possibly going to google at some point. ठीक है. और that's what is going to help you. Like you can think of an idea. जैसे तुम्हें मोबाइल डेवलपमेंट करनी है, मैं तुम पे कुछ वर्ड्स थ्रो करूंगा और फिर तुम उन वर्ड्स को ले जाके गूगल कर सकते हो और तुम उन्हें समझ सकते हो आगे. दिस इज अ मोर ऑफ अ बेसिक वर्कशॉप, so that you understand कि what exactly is app development or any kind of application development, a mobile app development or a web app development. ठीक है. So let's start with it. So basically तुम ही बताओ कि like whenever you think of an application, ठीक है, so what do you think of, what kind of device do you think of, like say any kind of device, like जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है. ठीक है. तुम्हारे दिमाग में क्या आता है अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक एप्लीकेशन तुम्हें रन करना है, तो तुम उसे कहाँ कहाँ रन कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से? Okay. Yeah. Well, laptop, mobile. Yeah. 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 Maybe even your smartwatch, or even your screens where you watch Netflix. Smart TVs. Yeah. ठीक है. सो जब हम लोग इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, राइट, तो सबसे पहले जो मेन डेवलपमेंट होता है मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन, जो भी तुम्हारे यूजर्स, जो भी अभी तक तुम सॉल्यूशन चैलेंज में जो भी तुम अभी तक देखे होगे, ठीक है, तो जैसे तुम कुछ काम करना होता है तो तुम टीवी के बारे में जनरली नहीं सोचते. तुम टीवी एक एंटरटेनमेंट का तुम्हारा एक पर्पस है. ठीक है. तो मोबाइल ऐप्स, और हम लोग कंप्यूटर्स के बारे में सोचेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप्स और एनी काइंड ऑफ डेस्कटॉप डिवाइसेस. ठीक है. सो जब तुम मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सोचते हो, तो सबसे पहले जो चीज आती है, राइट, वो है कॉटलिन, जावा या स्विफ्ट. ठीक है. ये तीन tools है. I'm just throwing tools at you. Name of some certain tools that won't make a lot of sense to you right now, but like if you Google them and if you get to understand them, you will know where to go from there. ठीक है. So when we talk about basic application writing languages, ठीक है, तो तुम्हारे पास Kotlin है, Java है, Swift है. Swift तुम्हारा iOS के लिए होता है. ठीक है. मतलब जैसे तुम्हारे Apple के एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, Apple के अपना अलग ही लैंग्वेज है, वो लोग Swift में यूज करते हैं. और Kotlin and Java are basically for your Android app development. ठीक है. और Kotlin is quite close to Java, honestly. So if you want to get started with mobile development, Java is one of your go-tos. ठीक है. Or like you also have cross-platform frameworks like Flutter, and like even React Native
if you some of you have heard of React, ठीक है, so you can even use React Native for mobile app development, ठीक है. और फिर जब तुम वेब डेवलपमेंट की बात करते हो तो जो सबसे पहली बात अगर तुम किसी से आज तक सुने होगे तो वो होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, या तुम्हारे स्कूल में भी शायद से HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ कुछ बातें बताई गई होंगी से. ओके, सो दैट्स वन थिंग, बट let's dive into it a bit deeper, ठीक है, कि exactly एक किसी भी एक वेब एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में होता क्या है, ठीक है. सो जब तुम बात करोगे ना तो there's a thing called front end and a back end. Okay, do you have any idea about front end and back end? How many of you have any idea about front end and back end? It's okay if you don't have an idea, it's not a big deal, you will get to learn about it, you have 4 years. But like, say, do you have any idea about it? Cool. Great. ठीक है, so anyways, so I'll just to reiterate, okay, I'll just briefly explain what front end and the back end means, ठीक है. So जो front end होता है तुम्हारा, वो चीज होती है जो तुम देख रहे हो, like say whenever you open Zomato or Swiggy, whatever UI UX you're seeing, or like whatever you have designed in your last design, what like the workshop that Divyam took, yeah, right. So उसमें जो तुम चीजें सीखे थे, उन चीजों को जो तुम बना रहे थे वो तुम्हारा फ्रंट एंड था, ठीक है, जो तुम्हारे यूजर्स देखेंगे, जो तुम्हारे यूजर्स एक्सपीरियंस करेंगे. लेकिन एट द सेम टाइम तुम खुद सोचो कि लाइक लेट्स से दैट देयर इज इवन अ सिंपल साइन अप फीचर, ठीक है, तो वो जो यूजर्स होंगे वो कहीं ना कहीं स्टोर होते होंगे, राइट, वरना कैसे पता चलेगा कि दीज यूजर्स आर रजिस्टर्ड विद अस एंड दे हैव रजिस्टर्ड फॉर आवर सर्विस. ओके, से इफ यू रन जोमैटो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये मेरा जोमैटो का यूजर है या एक नया यूजर है, तुम्हें कहीं ना कहीं उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा. तो वो चीजें जो भी स्टोर करते हैं, ठीक है, डेटा हो गया या फिर जो भी लॉजिक हो गया ना, कि चेक करेंगे टू चेक इफ दे आर अवर यूजर और नॉट. से आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ अ यूजर, ठीक है. सो ये सब जो चीजें होती है, ये सब चीजें हम लोग बैकएंड में करते हैं, ठीक है. ये तुम्हारा बैकएंड ऐसा समझ कि एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर होता है, बहुत 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 कंप्यूटेशन पावर वाला, उसे हम लोग सर्वर कहते हैं, ठीक है. सर्वर इज नथिंग बट अ कंप्यूटर व्हिच इज वेरी लार्ज एंड हैज अ वेरी स्ट्रांग कंप्यूटेशन पावर. ओके, ठीक है. सो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, हम लोग कुछ कोड अपना वहां पे स्टोर करते हैं, ठीक है, और जो फ्रंट एंड का जो कोड होता है वो भी सर्वर पे ही स्टोर होता है, लेकिन वो तुम्हारे लैपटॉप पे आता है, ठीक है, जैसे लैपटॉप पे मोबाइल पे आता है, और तुम्हारे जो लैपटॉप पे मोबाइल पे वो सर्व होता है, मतलब वो तुम्हें दिखता है, ठीक है. और जो बैकएंड का कोड होता है वो तुम्हारे लैपटॉप पे मोबाइल पे नहीं आता है, वो वहीं पे रहता है, लेकिन तुम अपने लैपटॉप से रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, एक जो तुम्हारा इंटरनेट के थ्रू तुम उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हो और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हो. जस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, ठीक है. सो जैसे मान लो कि तुम्हें यहाँ पे कोई बहुत सिंपल सा काम करना है, तुम्हें एक ऑथेंटिकेशन ही करना है, तो तुम क्या करोगे, तुम यूजर नेम और पासवर्ड भरते हो, और फिर वो डेटा जो होता है वो तुम्हारे बैकएंड में जाता है, वो बैकएंड में वेरीफाई होता है. वेरीफाई ऐसे होता है कि इफ यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड डेटा स्टोरेज हियर, ठीक है. तो वो चेक करेगा तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड लेके, पहले यूजर नेम को मैच करेगा कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं तुम्हारे डेटा स्टोरेज में, ठीक है, हमारे डेटा स्टोरेज में एग्जिस्ट करता है कि नहीं. If it exists, then it will cross check that if that password matches for that user, ठीक है. इसके लिए कुछ ऑफ कोर्स ही बात है, सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं जो कि हम लोग when we are developing the backend code we take that under consideration, ठीक है. So we check that and then we return to the front end कि ये ऐसे ऐसे काम करता है कि like yeah this user is either registered with us or this user is not registered with us, ठीक है. ये चीजें होंगी यहाँ पे. तो जो तुम्हारा यहाँ पे तुम जब तुम यहाँ पे जैसे तुम स्क्रीन पे देख रहे होगे अपने बैकएंड सर्वर, इसमें तुम रनिंग कोड देख रहे होगे, डेटा स्टोरेज देख रहे होगे, अदर सर्विसेज देख रहे होगे. सो वी विल गेट टू द अदर सर्विसेज, बट फॉर नाउ रनिंग कोड इज बेसिकली योर लॉजिक टू चेक इफ दैट यूजर एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है. एंड डेटा स्टोरेज इज योर ब्रेनलेस डेटा स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है. वो तुम्हारा गैराज है जहाँ पे तुम सामान रखे हो, ठीक है, और तुम उसे कैसे भी तुम उसे रख सकते हो. बट of course if you are storing something you will have to think of storing it in a way which is very easy to access, right? So there are a lot of ways to do that, and there are ways like NoSQL and SQL. Like there are two basic on a very basic sense there are two ways you can store your data on, and that's NoSQL and SQL. Okay, so SQL क्या होता है, तुम्हारा tabularized form में store होता है, और NoSQL is more close to a JavaScript object. If any of you know what a JavaScript object is, it's okay if you don't, ठीक है. वो थोड़ा अलग तरीके से स्टोर होता है, और जो तुम्हारा SQL ऑब्जेक्ट होता है, जो टेबल होता है, वो एक बेसिकली एक टेबल होता है जिसमें तुम्हारा एक यूजर का नाम होता है, डिटेल्स होता है, जो भी होता है, ठीक है. सो when we talk about this, so क्योंकि हम लोग एक like right now we are on a system which
is about Google, right? This workshop is conducted by Google, and so we are somewhere gonna talk about Google. And so one of the thing that Google provides for data storage is Firestore, ठीक है? Firestore basically तुम्हारा क्या होता है कि जो एक नो एसक्यूएल टाइप डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें टेबल नहीं होते तुम्हारे, लेकिन तुम उससे काफी अच्छे से और काफी इजीली और लाइक काफी स्विफ्टली उसे डेटा स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो, और लाइक यू कैन इवन स्टोर डेटा वेरी इजीली ओवर देयर, ठीक है? सो ये तुम्हारी एक चीज होती है कि तुम्हारा डेटा स्टोरेज का एक तरीका हो गया। और तुम आई एज आई डिस्कस अबाउट रनिंग कोड, वी कवर्ड दैट। कोई कंफ्यूजन अभी तक किसी को भी बैक एंड या फ्रंट एंड या कुछ भी समझ में नहीं आया वो बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। Okay. No one? Cool. ठीक है, सही है। So you know what? Let's take an example of a photo sharing application. ठीक है? So when we talk about a photo sharing application, ठीक है? So सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा कि जितने भी जो भी तुम्हारा बैकएंड का कोड है, ठीक है, उसे तुम्हें अपने सर्वर पे डालना होगा, जो कि तुम डाल सकते हो क्लाउड फंक्शंस जो होता है, ये गूगल प्रोवाइड करता है, तुम्हें एक तरीका प्रोवाइड करता है कि तुम अपने जो भी रनिंग कोड है तुम उसे क्लाउड फंक्शंस पे डाल सकते हो, ठीक है? ये एक गूगल का सॉल्यूशन है, ठीक है? और गूगल के जो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, या गूगल के या फिर अमेजोन के या फिर माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, ये बहुत टाइम पेड होते हैं, ठीक है? तो सो इफ यू आर वर्किंग ऑन अ लाइक अ रियल प्रोजेक्ट, यू विल हैव टू पे फॉर देम, and that's, I guess that's a thing that a lot of you will not be ready for, okay? So you can also go for Heroku and stuff that is free but has its constraint, like you cannot use it for a long time and like blah blah blah. There are a lot of limits. So तुम अगर अपने personal projects develop कर रहे हो, so I'll recommend to go for Heroku or somewhat similar stuff, and yeah, so there's that, ठीक है? और फिर जब तुम यहाँ पे डेटा स्टोरेज के लिए देख रहे होगे, यहाँ पे Firebase Firestore लिखा होगा और Firebase Firestore लिखा है, so तुम फिर से अगेन द सेम थिंग कि तुम जो भी तुम अपना डेटा स्टोर कर रहे हो तुम उसे Firebase या में स्टोर करते हो, ठीक है? सो दैट्स वन थिंग, ठीक है? और जो तुम्हें सामने दिखेगा तुम्हारे फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन का, वो फ्रंट एंड क्लाइंट होगा। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन फ्रंट एंड एप्लीकेशन राइट नाउ, बिकॉज आई गेस you do have an understanding of what exactly a front end is, because in your last session you must have discussed about designs and stuff, or what users will like and stuff like that, right? So वो एक चीज हो गई तुम्हारी। और ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं ना कि बैकएंड के कोड के बारे में, ठीक है, तो बैकएंड किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा जाता होगा, राइट? तो हम लोग जनरली पाइथन में लिखते हैं उसे, और या जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, और आजकल गो भी काफी फेमस होने लगा है, ठीक है? तो गो जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग को एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होता है। रन टाइम एनवायरनमेंट के बारे में जाना मत सोचो, एक बस एक कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है ये, ठीक है? उसके लिए उसको हम लोग नोड बुलाते हैं, ठीक है? और जैसे मैंने कहा अभी कि जो डेटा स्टोर करते हैं उसे हम लोग फायरबेस में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि लाइक फायरबेस इज गूगल सॉल्यूशन फॉर डेटा स्टोरेज, ओके? जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दैट फॉर नाउ। तुम्हारे पास और भी सॉल्यूशन होते हैं, MongoDB इज अ वेरी ग्रेट सॉल्यूशन फॉर दैट, ऑल्दो यू विल नीड टू नो अ लिटिल बिट मोर कोडिंग फॉर दैट, और कोई जल्दी नहीं है इसमें, लाइक टेक योर टाइम विद इट, ओके? सो ऐसा समझो अभी के लिए कि जैसे तुम मान लो कि तुम्हें एक फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है? लेट्स फोकस ऑन दैट। तो जो तुम्हारा फ्रंट एंड क्लाइंट है उसमें तुम्हें से एक फोटो शेयर करना है, तो तुम उस फोटो को लोगे और अपने बैकएंड को वो फोटो भेजोगे, ठीक है? और बताओगे कि किसे भेजना है ये फोटो, ठीक है? तो अब बैकएंड तुम्हारा क्या करेगा कि जो डेटा स्टोरेज है उसमें वो देखेगा कि ये फोटो का लिंक क्या है। एक फोटो का मान लो कि तुम्हारे बैकएंड में उस फोटो के डेटा स्टोरेज में वो फोटो की लिंक स्टोर्ड है, मान लो, से वी आर टेकिंग एन एग्जांपल हियर, ठीक है? सो अब तुम्हारा बैकएंड क्या करेगा कि वो देखेगा कि वो फोटो एग्जिस्ट करता है कि नहीं तुम्हारे डेटा स्टोरेज में। अगर एग्जिस्ट करता है, वेरी वेल, वी आर गोना गो अहेड विद इट। फिर वो देखेगा कि तुमको ये फोटो किसको भेजना है, ठीक है? और इफ यू आर कनेक्टेड विद देम और नॉट, और फिर ये सारे डिटेल्स को लेगा और फिर वो डिसाइड करेगा if it's okay to send that photo or not, and then it will send the photo for you, and then it will tell you that hey, I sent the photo to them, okay? So that you know what is happening. And this whole process that we just discussed is basically nothing but HTTP request, ठीक है? तो तुम एक HTTP रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने बैकएंड को फ्रंट एंड से, कि तुम बोल रहे हो कि ये मेरे लिए कर दो, and backend is doing exactly that. वो देख रहा है कि तू क्या बोला है, and it's verifying that what you said makes sense, and you have the right authority for doing that, ठीक है? अगर तेरे पास authority है, then they are gonna go ahead and do whatever you told them to do, okay? ठीक है? And so that's basically what
इज फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है। बैक एंड तुम्हारा बेसिकली सारा का सारा ब्रेन एक्सेस, ब्रेन है तुम्हारा। फ्रंट एंड तुम्हारा प्रेजेंटेशन पार्ट है, ठीक है, कि तुम लोगों को क्या दिखा रहे हो वो ये है, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट बेसिक बैक एंड एंड फ्रंट एंड, ठीक है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई भी डाउट या कुछ भी हो, अगर कोई डाउट आ रहा हो या कुछ मन कर रहा हो पूछने का या कुछ समझ में ना आया हो, पूछ सकते हो। ठीक है। क्वाइट अ लॉट ऑफ इंट्रोवर्ट्स, हाँ। ठीक है यार, कोई बात नहीं, ठीक है। सो अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि अदर सर्विसेज में कुछ क्लाउड विजन एपीआई करके आ रहा है, ठीक है। सो थिंक ऑफ एपीआईज एज एन इंटरफेस, बेसिकली एन एपीआई इज एन इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस एज इन कि तुम उसे कुछ बोलोगे और वो तुम्हें कुछ करके देगा, ठीक है, ऐसे समझो। और तुम्हारा एक तरीके से जो बैकएंड भी होता है ना, वो भी एक तरीके का इंटरफेस ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब अदर सर्विसेज की बात करें तो हम लोग एक थर्ड पार्टी या एक थर्ड इंटरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मान लो कि अब तुम्हें जो फोटो भेजना है, ठीक है, तुम उस फोटो में चाहते हो कि जो जो जिसको भी तुम भेज रहे हो उस फोटो में ये भी जाए कि एक टैग जाए से, कि जैसे कि तुम जो फोटो भेजे वाज इट अ फ्लावर और अ फोटो ऑफ अ कार, ठीक है। So like let's say that now you're just sending the photo, but when the user, the receiver, okay, the receiver gets it, they not only get the photo, they also get a caption that says that hey, this is a photo of a car, or hey, this is a photo of a flower, ठीक है। सो तुम्हें एक सर्विस चाहिए जो कि फोटो को देखे और फोटो से डिटरमाइन करे कि वो एक कार है या एक फ्लावर है, ठीक है। अब ये कैसे होगा? सो इट्स अ थिंग अबाउट कंप्यूटर विजन एंड एमएलएआई, ठीक है। और तुम्हें उस बारे में अभी नहीं सोचना है, क्योंकि हम लोग अभी एक एपीआई की बात कर रहे हैं। सो एपीआई क्या करेगा, जो हमारे पास जो क्लाउड विजन एपीआई है, ठीक है। सो हम लोग बस फ्रंट एंड से क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप वन, फ्रॉम फ्रंट एंड वी विल से दैट कि मुझे ये फोटो भेजना है और इसके साथ एक कैप्शन भेजना है जो डिस्क्राइब करे कि ये इमेज है क्या, ठीक है। बस इतना ही बताएंगे। और जो मेरा बैकएंड होगा वो पहले उस फोटो को चेक करेगा, सारा ऑथेंटिकेशन चेक करेगा, जो सब कुछ चेक करेगा, और फिर वो क्या करेगा, वो फोटो लेगा और वो मेरे अदर सर्विस को कॉल करेगा, जो कि टू बी ऑनेस्ट एक और एपीआई जो है वो भी कोई ना किसी का एक बैकएंड ही है एक तरीके से। वो भी किसी ना किसी एक सर्वर पे स्टोर्ड है, ठीक है। और वो जो जैसे कि तुम फ्रंट एंड से एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर रहे थे बैकएंड पे, अब तुम्हारा बैकएंड एक और सो कॉल्ड सर्वर या फिर एक सो कॉल्ड बैकएंड पे कॉल करेगा, ठीक है। और वहां पे उसको वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट डालेगा और वो इमेज के साथ डालेगा कि तुम ये इमेज लो और मुझे बताओ कि ये इमेज एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो वो इमेज, फिर तुम्हें वो नहीं सोचना है, तुम बस इमेज दे दिए उस थर्ड सर्विस को, जो कि यहाँ पे क्लाउड विजन एपीआई है, ठीक है। और वो जो सर्विस है वो तुम्हारा प्रोसेस करेगा कि ये एग्जैक्टली इमेज क्या है, और फिर देन दे विल रिटर्न यू दैट दिस इज अ फ्लावर से, और दिस इज अ कार से, ठीक है। फिर जो तुम्हारा बैकएंड होगा उसको उस अदर सर्विस का रिप्लाई मिलेगा, और वही जो इमेज होगा और वो जो तुम्हें जो अदर सर्विस का जो रिस्पॉन्स मिला उसको वो लेगा, सही से प्रोसेस करेगा, और फिर जो रिसीवर होगा उसको भेज देगा कि हे XYZ सेंड यू दिस, ऐसा करके सही, ठीक है। तो अदर सर्विसेज का मतलब यही होता है, तुम बहुत सारे अदर सर्विसेज यूज कर सकते हो, जो कि और लाइक अभी अगर तुम में से बहुत सारे लोग अगर सीखना स्टार्ट करोगे तो बैकएंड में अगर तुम में से कुछ लोग कोर्सेज ज्वाइन करोगे, राइट, तो तुम लोगों को जो सबसे कॉमन एपीआई मिलेंगे वो होंगे जियो लोकेशन एपीआई, ठीक है, जो कि एक्चुअली तुम्हारे अपने वेब एपीआई ही होता है, वो तुम्हारे वेबसाइट मतलब तुम्हारे ब्राउजर में ही इंटीग्रेटेड होता है, नेविगेशन डॉट जियो लोकेशन, इसे अगर अभी तुम सर्च करोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा। Sir, just can you explain API once again? ओके, सो एपीआई इज बेसिकली ऐसा सोच, कि तुम्हारा एक तरीका है कि तुम उसे कुछ बोल रहे हो, इट्स एन इंटरफेस, ठीक है, तुम उसे कुछ कुछ बता रहे हो एंड इट्स रिस्पॉन्डिंग यू विद समथिंग एंड इट मेक्स सेंस टू यू, ठीक है। जैसे कि तुम मान लो कि तुम्हें एक बहुत ही बेसिक लेवल पे सोचो, ठीक है, कि एक मिडल वेयर टाइप है, वो एक बीच का इंसान है, ओके। जैसे कैसे समझाऊं, से दैट देयर लाइक तुम एक एप्पल के शो पे गए, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है, वहां पे एप्पल के बहुत सारे फोन्स रखे हुए हैं, तो तुम ऐसा तो नहीं करोगे ना कि तुम जाके सीधे सीधे एप्पल का फोन उठा लोगे और मतलब बस पैसा वहां पे रखोगे और चल दोगे, ऐसा तो नहीं करते हो ना। जो भी सेल्स पर्सन होता है तुम उससे बात करते हो, वो एक मीडिएटर होता है तुम्हारा, ठीक है। सो इंटरफेस इज बेसिकली योर मीडिएटर, ठीक है, ऐसा समझ, ठीक है।
तो तुम क्या करोगे, तुम्हें तुम्हारे जो भी रिक्वायरमेंट्स है तुम उस मीडिएटर को बताओगे, ठीक है, और तुम्हें नहीं मतलब है कि फिर वो मीडिएटर इंटरनली वो कैसे प्रोसेस कर रहा है, वो डिस्काउंट क्या लगा रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो उसे प्रोसेस करेगा और वो तुम्हें दे देगा, ठीक है। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इज द सेम थिंग, ठीक है, एपीआई तुम्हारा बस एक एप्लीकेशन के सेंस में है, ठीक है। सो वो एक इंटरफेस है जिसको तुम बस बताते हो कि दीज आर माय रिक्वायरमेंट्स एंड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू एंड दिस इज व्हाट आई एम गिविंग यू, ठीक है। से इन दिस सेंस इट्स गोना बी एन इमेज फॉर आवर क्लाउड विजन एपीआई, ठीक है। सो हम तुम्हें फोटो दे दिए हैं और मुझे चाहिए एक कैप्शन इसके लिए कि जो व्हिच इज डिस्क्राइबिंग व्हाट एग्जैक्टली इज इन दिस पिक्चर, ठीक है। सो वो अब वो कैसे उसे प्रोसेस करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके, दैट्स देयर प्रॉब्लम। सो interface is exactly that it's a way to hide, ठीक है। You do not need to care as a user what is happening over there, you just want a response that fulfills your requirements, ठीक है। और तुम एज अ बैकएंड डेवलपर तुम बहुत बार तुम एक इंटरफेस ही क्रिएट करते रहते हो और लाइक जो तुम्हारा फ्रंट एंड क्लाइंट होता है उससे मतलब नहीं होता है कि तुम कैसे उसको हैंडल करो, उसे इससे ज्यादा मतलब होता है कि तुम्हें तुम्हें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो उन्हें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। सो इंटरफेस बेसिकली वैसे एक मीडिएटर है तुम्हारा। सवेश तुम्हें समझ में आया? लाइक इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स तो पूछ सकता है। आ गया सर समझ में, थैंक यू ठीक सर। है, हाँ, ओके ग्रेट। So that's the basic meaning of other services and whatever they meant over here, ठीक है। So going ahead, so अब देखो, अब मुझे पता है कि तुम में से बहुत लोगों को अभी तो बेसिकली तुम लोग स्टार्ट ही कर रहे होगे, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, but then again these are just words and terms that you need to Google if you are going to work on something, ठीक है। ऐसा समझ, इसमें बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। सो अभी तक मैं जैसे बोला पाइथन बोला, जावास्क्रिप्ट बोला से, या फिर नोड बोला और गो बोला, राइट। सो जब मैं इन लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा था तो कोई भी जब इन लैंग्वेज को यूज करता है ना तो वो डायरेक्टली इसे यूज नहीं करता है, ठीक है, कि मतलब पूरा का पूरा कोड लिख दिया पाइथन में। पाइथन में एक कोड लिखते हैं हम लोग या फिर जावास्क्रिप्ट में एक कोड लिखते हैं, बट जब हम लोग इनको यूज कर रहे होते हैं ना तो हम लोग एक फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। और फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? फ्रेमवर्क्स बेसिकली तुम्हारे काम को आसान करने के लिए होते हैं। दे प्रोवाइड यू विद रेडीमेड कोड, ऐसा समझो, ठीक है। जैसे कि से दैट कि तुम्हारे पास एक फोटो है और तुम्हें उसे प्रोसेस करना है, ठीक है, तो उसको प्रोसेस करके तुम्हें रिसाइज करना है। अब अगर तुमको ये काम अपने कोड में से तुम्हारे पास 3-4 कोड बेस है, ठीक है, जैसे तुम 3-4 प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करो, से आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, तो तुम अब अगर हर बार कोड लिखना शुरू करोगे इमेज को रिसाइज करने का तो वो बहुत फिजिबल नहीं होगा, राइट, क्योंकि तुम्हें बार बार वो कोड लिखना पड़ेगा, और या फिर तुम्हें अगर तुम एक बार कोड लिख भी लिए तो तुम्हें अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डालना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह उसे प्रोपोगेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं कि वी क्रिएट मॉड्यूल्स, ठीक है। और मॉड्यूल्स आर लाइक कि दे आर रेडीमेड सिस्टम्स, लाइक रेडीमेड APIs, sort of they are also a sort of API, just like you provide them with your requirements and they give you whatever they are. They might not it might not require an HTTP request, but they are a kind of interface at least, okay, ठीक है। सो तुम क्या करते हो कि ये जो Django या फिर Express.js या फिर Ruby या on Rails या जो भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तुम इसे देख रहे हो, अभी कंफ्यूज रहोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये तुम्हें हेल्प करता है कि तुम इन चीजों को ज्यादा इजीली यूज कर सको। जैसे अगर तुम सिर्फ Node.js का यूज करोगे ना जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो तुम्हें बहुत सारे जो भी HTTP रिक्वेस्ट आओगे तुम्हें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा जिसकी तुम्हें मतलब भी नहीं होता है, ठीक है। सो लाइक व्हाई डू यू केयर कि वो HTTP रिक्वेस्ट कैसे जा रहा है? यू डू केयर, बट लाइक अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा मतलब नहीं पड़ता है कि हर बार तुम उसे बहुत एक छोटे लेवल पे कोड कर रहे हो, तो वो कोड जो होगा तुम्हारा बहुत लंबा हो जाएगा और जो तुम एक्चुअली जो तुम एक्सप्रेस करना चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाएगा। इसके लिए हम लोग फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं, या एग्जैक्टली फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज जो होते हैं तुम्हारे, एग्जैक्टली जो लाइब्रेरीज होते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सिमिलर है, बहुत सिमिलर है, ठीक है। जो तुम्हारे जिसको तुम लाइब्रेरी बुलाते हो उसको मॉड्यूल भी बुलाते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, लाइक या द आइडिया इज द सेम, ठीक है। सो जैसे ये बैकएंड की के फ्रेमवर्क्स है, Django या Express.js, Ruby on Rails, Spring। फ्रंट एंड के भी अपने फ्रेमवर्क्स या फिर लाइब्रेरीज होते हैं, जैसे React.js एक लाइब्रेरी है तुम्हारा फ्रंट एंड का, और Angular तुम्हारा फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसका तुम यूज कर सकते हो एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए, लाइक फ्रंट एंड एप्लीकेशन, वेब फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। So that's it about backend for when we are talking about the frameworks and stuff. That's it about it. हाँ, यहाँ पे एक चीज वैसे लिखा होगा ऐप इंजन स्टैंडर्ड, ठीक है, जो तुम देख रहे हो। ऐप इंजन स्टैंडर्ड क्या है कि वो एक गूगल का सॉल्यूशन है कि जैसे तुम मान लो तुम अपना Express.js का कोड लिख लिए, तुम सारा मॉड्यूल्स बना लिए, तो अपना कोड कंप्लीटली लिख चुके हो,
और तुम उसे लोकल पे रन कर रहे हो, ठीक है। लोकल पे रन करने के भी अपने तरीके होते हैं, ठीक है। और अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें उसे अपलोड करना है, ठीक है, ताकि वो एक्चुअली काम करे, क्योंकि तुम अपने सिस्टम पे तो रन करोगे नहीं। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ अ बैकएंड सर्वर, ठीक है। सो द सॉल्यूशन दे प्रोवाइड, गूगल प्रोवाइड्स इज ऐप इंजन स्टैंडर्ड। तो ऐप इंजन स्टैंडर्ड क्या करेगा कि जो तुम्हारा भी एक्सप्रेस जेएस का या फिर जिसका भी कोड है, ठीक है, वो उसे लेगा और उसे वो होस्ट कर देगा, ठीक है, और तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन, ये जो गूगल के जो सर्विसेज होते हैं ये बहुत सारे पेड होते हैं, ठीक है। तुम्हें हेरोकू पे ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा और वो पेड भी नहीं होगा। But yeah, there will be certain limitations to it about the size of the application you are hosting there. And for like it, Heroku goes down for 5 hours every day or something like that, depending on what kind of free package you have. ठीक है, so that's one thing. और अब ये जो तुम अभी देख रहे हो ना, दिस इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग, एंड जस्ट इस वाले को ना बस बस ऐसे सुन लो, ठीक है, सुन लो एंड जस्ट नो दैट दीज टर्म्स एग्जिस्ट फॉर नाउ, ठीक है। सो आई तुम देखते हो कि जैसे व्हाट्सएप है तुम्हारा, या फिर इंस्टाग्राम है, या फिर कोई भी एक चैट एप्लीकेशन है तुम्हारा, ठीक है। तो जो चैट एप्लीकेशन होता है ना, उसमें तुम डिले के बारे में बहुत ज्यादा डिले नहीं कर सकते हो। जैसे कि तुम अगर तुम किसी को मैसेज करते हो, ठीक है, तो डबल टिक होता है, सीन नहीं होता है, तो एंजाइटी होती होगी कभी कभी से, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। और तो बेसिकली तुम डिले नहीं कर सकते हो। अगर डबल टिक हो गया और तुम्हारा यूजर जो है वो वेट कर रहा है कि यार कब सीन होगा, और लाइक इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, उसे प्रायोरिटी में नहीं ले रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। यू नीड टू हैव अ लाइव कम्युनिकेशन। इट कैन नॉट बी अ one way thing ki I sent a request and then it's waiting for, then I'm waiting for the backend to process it and then respond to me, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि बैकएंड तैयार है, कि बैकएंड नोज कि आई एम गोना सेंड अ रिक्वेस्ट, ओके। अभी तक जो भी हम लोग कर रहे थे, बैकएंड डिडंट नो कि वी आर गोना सेंड अ रिक्वेस्ट, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ चैट एप्लीकेशन, बैकएंड इज अवेयर कि वी आर गोना सेंड अ रिक्वेस्ट, ऐसा समझ लो, ठीक है। सो और ये कैसे होता है कि सो वी क्रिएट अ कनेक्शन विद बैकएंड, वी टेल बैकएंड दैट हे वी आर गोना सेंड अ रिक्वेस्ट एंड बी रेडी फॉर इट, ठीक है। सो इसको हम लोग करने का एक तरीका हो जाता है, जो कि हम लोग वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, वो होता है वेब सॉकेट, ठीक है। सो ये जो स्लाइड है ये बेसिकली इसी के लिए कि जो ऐप इंजन स्टैंडर्ड, जो अभी तक तुम जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे, ऐप इंजन स्टैंडर्ड फॉर होस्टिंग एप्लीकेशन, वो सपोर्ट नहीं करता वेब सॉकेट्स को। मतलब तुम उस पर चैट एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हो, लेकिन जो ऐप इंजन फ्लेक्सिबल होता है, यू कैन यूज दैट टू develop backend servers which support chat application. Again, Heroku is a good option, और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम Socket.io is by the way your way to chat applications with JavaScript, ठीक है। So तुम Socket.io का यूज करके तुम जो भी कोड लिखे हो तुम डायरेक्टली Heroku पे डिप्लॉय कर सकते हो and it will work. You don't need to think about anything. और Heroku is actually a very good solution. आप ठीक है। एंड किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अब तो चीजें किसी को कोई क्वेश्चन है? लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क, हाँ, वेरी वेल। सो देखो हर्ष, फ्रेमवर्क क्या होता है ना, कि फ्रेमवर्क एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे तुम्हारा बोन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो तुम्हें अगर तुम दौड़ते हो, ठीक है, तो तुम अपने हड्डी तोड़ के नहीं दौड़ते हो ना। जब तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि उसकी लिमिटेशंस होती है। फ्रेमवर्क तुम्हें बताता है कि तुम्हारी ये लिमिटेशन है, तुम्हें इसके अंदर ही करना है जो भी करना है। लाइब्रेरी तुम्हें ये सब नहीं करता है। लाइब्रेरी इज लाइक अ ट्रेडमिल, वो कहेगा कि इसको ऑन करोगे तो ये चलेगा, और इस पे तुम जिसको भगा दो, मुझे नहीं मतलब है। So what I mean by that is that library does not give you a lot of constraints, okay, it just gives you tools. Frameworks give you tools as well as they impose constraints, and I'll tell you why we need those constraints. Sometimes those constraints are needed to write better code, okay, code that is understandable, code that is more safe, ठीक है। क्योंकि तुम कभी कभी ऐसे भी कोड होंगे जो कि तुम लिखोगे जिसके बहुत सारे अपने लिमिटेशंस होंगे, और वो अगर तुम एक फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम उसमें कोई ना कोई मेसअप कर सकते हो। So that's why we need frameworks, and that's the basic difference between a library and a framework. Library just provides you with functions. Framework provides you with functions, but it also gives you constraints that you have to keep in your mind when you're working. ठीक है, ऐसा समझ। Okay, sir. और Thank you. ठीक है, हाँ। और फ्रंट एंड क्लाइंट यहाँ पे देख रहे हो। सो
देयर कैन बी अ लॉट ऑफ फ्रंट एंड क्लाइंट्स यार, फिर से वही बात हो गई, जो तुम्हारा बैकएंड है वो एक सर्वर है, उसको तुम्हारे फ्रंट एंड क्लाइंट से एक पैसे का मतलब नहीं है, उस पर कितने लोग रिक्वेस्ट मारते हैं उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, एक लिमिट होती है, अगर तुम बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट मार दोगे तो तुम्हारा बैकएंड रोने लगेगा एंड इट विल गो ऑफ, ठीक है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो जो जो तुम्हारा फ्रंट एंड है ना, उसमें तुम लैपटॉप से यूज करो या मोबाइल से यूज करो, सब उसी पे रिक्वेस्ट करें, तुम्हारे बैकएंड पे ही रिक्वेस्ट करें। यू हैव अ सिंगल बैकएंड दैट हैंडल्स बोथ लैपटॉप एज वेल एज योर मोबाइल रिक्वेस्ट से, ठीक है। So that's what the slide is about. Okay. So again, how can we do this? So up to me, what how can we do this means is कि अब तक तुम लोग ये बहुत सारा ज्ञान सुन लिए कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, कैसे क्या चीजें काम करती हैं, आधी चीजें समझ में आई होंगी, आधी चीजें नहीं समझ में आई होंगी, ठीक है, चलता है, ठीक है। सो अब बेसिकली हम लोग ये सोचने वाले हैं कि जैसे हम बोले कि Django यूज कर सकते हो, Node.js यूज कर सकते हो, गो यूज कर सकते हो, या जो भी बोले हम लोग तक। सो तुम्हारे दिमाग में अगर तुम थोड़ा सोचोगे तो शायद से तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि कैसे डिसाइड करें कि क्या यूज करना है, क्या बेनिफिट्स हैं किस चीज के, ठीक है। तो अगर तुम ये चीजें सोच रहे थे, तो जब भी हम लोग किसी ना किसी टूल के बारे में सोचते हैं ना कि हमें कौन से टूल्स यूज करने हैं, ठीक है, सो वी टेक दीज थ्री थिंग्स इन आवर माइंड, ठीक है। कंसिडरेशंस या फिर कॉन्स्ट्रेंट, जो तुम्हारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे जो भी तुम्हारे कॉन्स्टेंट है उस पर हम लोग रिसर्च करते हैं कि हम लोग इन कॉन्स्टेंट्स के अंदर कौन सी चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी वी यूज दोस टूल्स टू डिजाइन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो और जैसे कि तुम फ्रंट एंड के लिए तुम एक सर्विस यूज करो, बैक एंड के लिए तुम एक स्किल यूज करो, से टूल यूज करो, ठीक है। सो उन्हें उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो वो सब चीजें तुम्हारे डिजाइन में आ जाएंगी। और ये तुम्हारा डिजाइन डिफरेंट है जो तुम अभी तक कर रहे थे उससे, ये तुम्हारा मोर ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन है, ठीक है, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग है। ओके, सो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। सो कैन एनी ऑफ यू मेक सम सेंस आउट ऑफ these क्वेश्चंस कि व्हाट these क्वेश्चंस आर ट्राइंग टू इम्प्लाई, लाइक considerations and constraints, what does these constraints even mean for you? Say that you're working in a team, consider that. क्लास में भी ऐसे ही शांत रहते हो? सर कुछ कुछ समझ आ रहे हैं पर कुछ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। सो लाइक क्या चीज समझ में नहीं आई तेरे को? सर जैसे हाउ एक्सेलरेटेड इज आवर टाइमलाइन और व्हाट इज आवर टाइमलाइन, मतलब टाइमलाइन से समझ में आया कितना हो सकता है, रिलेट करना चाह रहा हूँ मैं कि टाइम कितना है मेरे पास इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने का या फिर प्रोजेक्ट बनाने का, पर हाउ एक्सेलरेटेड इज आवर टाइमलाइन से कोई सेंस नहीं बन रहा। अरे वही मतलब है उसका कि तुम्हें कितना, इट्स अ गेम ऑफ लैंग्वेज, वही मतलब है उसका कि तुम्हारे टाइमलाइन कितने कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है तुम्हारे। सो बेसिकली यहाँ पे यही लिखा है कि तुम्हारा बजट क्या है, तुम्हारा टाइमलाइन क्या है, तुम्हें कितनी जल्दी है उस काम को करने की, तुम्हारी टीम का एक्सपीरियंस लेवल क्या है। सो लेट्स से कि तुम्हें एक बहुत अच्छी स्किल आती है, ठीक है, और जो तुम्हारा टीम मेंबर है उसे वो स्किल नहीं आती है, एंड बट उस टीम मेंबर को एक स्किल जरूर आती है जिससे यू कैन अचीव द सेम थिंग, ओके, एंड यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट in your solution, ठीक है। So you can, it will be better if you use that skill that your team member has other than using the skill that you have, क्योंकि उसको यूज करके तुम लोग ज्यादा कोलैबोरेटिव वर्क कर पाओगे एंड देयर विल बी अ मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ठीक है। और उससे, और फिर जब तुम बात करो बजट की, तो जैसे हम अभी बोले कि देख हेरोकू तुम्हारा फ्री है, AWS या फिर तुम्हारा GCP भी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये सब जनरली पेड होते हैं। सो दैट्स द थिंग अबाउट बजट। जब तुम अपना इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ऑफ कोर्स ये बात है कि तुम AWS नहीं यूज करोगे, ठीक है, हेरोकू ही मेनली यूज करते हो। और टाइमलाइन वाला भी वही पॉइंट है। सो बेसिकली दीज आर सम सिंपल पॉइंट्स, यू कैन गो थ्रू दीज व्हेन यू if you ever go through these slides ever again, ओके, ठीक है। और अब इसके बेसिस पे जो भी तुम्हारे वो है ना कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, इसके बेसिस पे तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें किस तरीके के स्किल्स यूज करने हैं। तो ये एक लिस्ट है जिसका अभी कोई सेंस नहीं बनने वाला है, और कोई बात नहीं, ठीक है, इसका सेंस बनने की जरूरत भी नहीं है, ये बस एक टर्म्स है, ठीक है। तुम बस, अगर तुम कभी तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम आए ना, प्रॉब्लम आइडिया है जिसका तुम्हारे मन करे कि यार इसे तो सॉल्व करना है, ठीक है। सो अभी तक जो भी तुम डिजाइन डे 1 डिजाइन डे 2 में जो भी काम किया था वो सब कर लेना, ठीक है। सोच लेना कि तुम्हें आर्किटेक्चर कैसे सोचना है, कि तुम्हें प्रोजेक्ट में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ब्ला 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 ब्ला, कैसे उसे अच्छा दिखाना है,
डिजाइन एंड व्हाटएवर, ठीक है। इसके बाद फिर जब तुम यहाँ पे आओगे ना, तो अब तुम सोचना कि तुम्हें उसे दिखाना कहाँ पे, ठीक है। अगर तुम्हें उसे मोबाइल पे दिखाना है तो यहाँ पे एंड्रॉइड और फ्लटर देख रहे हो, ठीक है। सो एंड्रॉइड और फ्लटर पे यहाँ पे जो जो चीजें लिखी हैं तुम उन चीजों को कंसिडरेशन में ले सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट कि इफ यू जस्ट गूगल ना कि आई वांट टू मेक अ mobile application and what should I pursue, then you will know कि Android and Flutter are your two great options, ठीक है। For web you have similarly you have a lot of things here, right? यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये स्किल से ज्यादा तुम्हारे टूल्स हैं, ठीक है। These are your helping tools. Chrome Dev Tools, Lighthouse, Workbox, Progressive Web Apps is an idea in fact, ठीक है। सो ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये तुम्हारे आइडियाज हैं, ठीक है, जिनका तुम यू कैन कीप दीज आइडियाज इन योर हेड व्हेन यू आर मेकिंग योर एप्लीकेशन, ठीक है। एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज अलॉट। तुम्हें ऑनलाइन जैसे भी तुम्हें रिक्वायरमेंट्स होंगे ना, उस हिसाब से तुम्हें मिलता रहेगा। टेंसरफ्लो तुम्हारा फिर से थोड़ा सा एमएल एआई की तरफ लीन इन करता है, ठीक है, मॉडल्स क्रिएशन के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए उनमें होता है। YouTube API इज प्योरली एन एग्जांपल ओवर हियर, ऑनेस्टली दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि तुम YouTube को एक API यूज करो, जैसे कि तुम एक वेबसाइट बना रहे हो जिसमें तुम्हें अपनी वीडियो को एम्बेड करना है, तो तुम iFrame Player API यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे, YouTube Analytics API बेसिकली तुम्हारा कितने व्यूज आए, ब्ला 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 ब्ला। सो दे आर जस्ट थिंग्स कि ये तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स होंगी तुम अपने आप सोचोगे, तुम्हें अपने आप वो चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी और तुम अपने आप सोचते रहोगे, मतलब यू विल डू दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब ये तुम्हारा लाइक टेक डिजाइन वाला जो स्टेज है, ठीक है। ये एक Google has asked you folks to do this thing, and like you can do this thing, and honestly you can also even note this down in a docs, or you can get on a meeting and just decide it on your by your words, and like you don't have to write this down particularly, but yeah, they just made this thing for you to know and understand how to do this. तो जैसे मान लेते हैं कि अभी हम लोग जो फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, सो वो एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जो फ्रंट एंड होगा तुम उसके लिए एक टूल का यूज करो, रिएक्ट जेएस, ठीक है। तुम उसको और तुम कैसे इस कंक्लूजन में पहुंचे कि वी नीड टू यूज रिएक्ट जेएस, you researched about it and you found that there is a thing called React.js that you need to use for front end, okay, and you're going to use it and that's it. And so just note it down over here that for in the front end column that we need to use React.js. Then we went for backend, and similarly we decided that we need to use Django for our backend because that's the easiest and the most affordable and the swiftest way to achieve our problem solution, ठीक है। डेटा स्टोरेज के लिए सिमिलरली सेम थिंग्स यार, यहाँ पे अदर सर्विसेज में तुम्हें जो सर्विस की जरूरत है, तुम्हें एक वेदर एपीआई की जरूरत है या तुम्हें क्लाउड विजन एपीआई की जरूरत है, तुम उस तरीके से सोच के उस काम को कर दोगे, ठीक है। और सो दैट्स इट अबाउट इट। डेटा स्टोरेज में भी तुम अपना नो एसक्यूएल या एसक्यूएल एज दे वर सेइंग फायर बेस्ड स्टोरेज, एंड लाइक यू विल नो दैट। स्ट्रेस नहीं लेना है इसमें, एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है। ये चीज कोई याद नहीं रखता है, ये चीजें किसी को याद नहीं रहती है, जो जैसे जैसे तुम काम करोगे तो अपने आप सीखते जाओगे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। अब लेट्स से अब क्या है यहाँ पे, ओके। सो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं तुम्हारे ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी या प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन के, ठीक है। ये तुम इन आइडियाज को पिक कर सकते हो। ये सबसे कॉमन आइडियाज हैं जो लोग स्टार्ट करते हैं जब वो कोड करना स्टार्ट करेंगे, वेब डेवलपमेंट में घुस रहे होते हैं या मोबाइल डेवलपमेंट में घुस रहे होते हैं। So generally they do these kinds of projects where they develop an e-commerce website or a food delivery website or a productivity app. But it's just a thing यार, it's just an example. तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है, तुम उसे उठाओ, ठीक है। तुम सोचो कि तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तुम्हें उसे कैसे प्रोसेस करना है, तुम्हें फ्रंट एंड में क्या जरूरत है, बैक एंड में क्या जरूरत है, तुम्हें किस तरीके की डेटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हैं, तुम्हें किसी थर्ड पार्टी सर्विस की जरूरत है कि नहीं, और तुम सोचो उसे बना दो। और यहाँ पे Google expected you to do this thing right now and present it, but hey, you are first year folks, जिंदगी भी थी नहीं है, कोई बात नहीं। So ये that's basically about your presentation for this tech architecture workshop. किसी को कोई questions हो, so I'm free to take questions, free to take criticizations. So yeah, go ahead folks. सो एक डाउट है मुझको कि एपीआई के रिलेटेड है। सो एपीआई का जो भी कोड है या डेटा है वो एक हमारे जो बैकएंड सर्वर पे होगा या किसी और सर्वर पे होता है? ठीक है। अच्छा, तुम्हारा ये क्वेश्चन है कहाँ पे होता है वो?
हाँ ठीक, सो दोनों जगह हो सकता है। जो तुम बैकएंड का कोड लिख रहे हो ना, वो भी एक एपीआई है। कैसे एपीआई है? तुम्हारा जो फ्रंट एंड है वो क्या कर रहा है कि वो तुम्हारे बैकएंड को कुछ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और फ्रंट एंड को पता नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन का बैकएंड क्या यूज कर रहा है, कैसे उसे ऑथेंटिकेट कर रहा है, क्या क्या भी कर रहा है, ठीक है। और फिर उस फ्रंट एंड का बस मतलब है कि मुझे एक रिस्पॉन्स चाहिए, वो या तो पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। सो व्हाट यू आर डेवलपिंग ऑन योर बैकएंड इज एन एपीआई, ठीक है। वो भी एक एपीआई है, जनरली इट्स एन एपीआई, एंड आई विल जस्ट थ्रो अ कीवर्ड हियर जो कि बहुत कॉमन है, रेस्ट एपीआई, ठीक है। तुम इसे Okay. गूगल करना तो तुम्हें समझ में आएगा रेस्ट एपीआई क्या होता है, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है उसमें, ठीक है। सो ये जो तुम बैकएंड में डेवलप किया अपना, वो भी एक एपीआई था, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जो किसी और सर्वर पे होता है, वो भी एक तुम्हारा एपीआई है। लेकिन एज अ फ्रंट एंड यूजर यू आर नॉट कॉलिंग दैट थर्ड पार्टी एपीआई, वो तुम्हारा बैकएंड कॉल कर रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। उसको एपीआई, वो जैसे तुम्हारा फ्रंट एंड बैकएंड को कॉल किया, तुम्हारा बैकएंड उस थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करता है, Okay. ऐसा समझ। Okay. Yeah, got it. ग्रेट, एनीवन एल्स? सो लाइक तुम अपने अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, कोई डाउट हो तो सेकंड ईयर से या फिर थर्ड ईयर से भी पूछ कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो, ठीक है। आई बी हियर टिल 5, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। So yeah, let's stop the recording because this bit is not gonna